ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन 21 टू 28 तक के क्वेश्चंस को। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये हमारा आर एस अग्रवाल बुक से होने वाला है। तो जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन में डाउट लेकर आए हुए हैं वो जरा ध्यान से देखेंगे। देखो, अग्रवाल बुक में जो है तुम्हें ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एनसीईआरटी भी तुम साथ साथ बनाते हो तो उसका भी प्लेलिस्ट तुम्हें देखने को मिल जाएगा चैनल पे। जाकर तुम उसके भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर दो। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे। देखो, इसमें जो है बहुत कुछ करना नहीं है, 21 तक के लिए बहुत ही स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना था क्वेश्चंस को। लेकिन यहाँ पे अब तुम्हें फिर से वही सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो तुम्हें केवल दो दो टर्म पकड़कर और उन दोनों में से कोई एक टर्म को जो है कॉमन कर लेना है। उसके बाद तुम्हारा वैल्यू आसानी से निकल कर आ जाएगा। अगर इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में भी तुम्हें डाउट हो तो उन सारे वीडियोज़ का जो सॉल्यूशन होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जाकर देख सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, इसमें हमें देखना है दो टर्म ये रह गया और दो टर्म ये रह गया। पहले टर्म में हमें देखने को मिल रहा है वेरिएबल वैल्यू दोनों में बी स्क्वायर है और बी ए बी है, ठीक है। तो ए तो इसमें नहीं है, यानी केवल हम लोग बी कॉमन कर सकते हैं। और बी का जो पावर होगा वो केवल वन होगा, यानी इसमें भी वन है और इसमें टू है, तो ये पावर वन वाली वैल्यू जो है हम लोग कॉमन कर सकते हैं दोनों में से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा सी वेरिएबल दोनों में, तो सी कॉमन हो सकता है। इसमें बी नहीं है, इसमें ए नहीं है, यानी हम लोग केवल सी वेरिएबल को कॉमन करेंगे। और अब हम लोग कांस्टेंट वाले वैल्यू को कॉमन करना चाहें तो इस केस में टू है, तो टू इसमें जो है अगर कॉमन करेंगे तो हो सकता है, तो ये वैल्यू हम लोग टू ले लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी माइनस में टू लेने की तो जो प्लस वाले वैल्यू होगा वो निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव वाला वैल्यू था वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये कुछ डाउट तो होते हैं बच्चे का, जो मैं पहले ही तुम्हें क्लियर करा दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका देखो किस तरीके से होगा। यहाँ पे हम लोगों ने बी कॉमन किया, बी लिख लिया। यहाँ पे बचा कितना, 6a। माइनस में बी बचेगा, बी लिख दिया। प्लस में अगर हम लोगों ने 2a कॉमन करते हैं, सॉरी 2c कॉमन करते हैं, तो ये वैल्यू हमें 6a देखने को मिलेगा। और ये माइनस में हमें b देखने को मिलेगा। ये वाला वैल्यू ये वाला वैल्यू दोनों सेम है, तो इन दोनों को भी हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6a माइनस में b कॉमन कर लिया, तो बचे कितना वैल्यू, b प्लस 2c। और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो तुमने देखा कि हम लोगों ने केवल दो ही स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उसी तरीके से 21 से लेकर 25 या 6 तक उसी तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। और उन सभी को आसानी से सारे क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व करते हुए आगे चलते हैं। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा 22 में कि इसका पावर जो है टू दिया हुआ है। और इसमें तुम्हें कॉमन करने के बाद जो वैल्यू देखने को मिलेगा वो इसके इक्वल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। तोड़ते हुए आगे निकलने का मतलब है कि x माइनस टू वाई है, इसको स्क्वायर है तो इसे हम लोग दो बार लिख ले रहे हैं, x माइनस टू वाई। अब देखो, इस वैल्यू में हमें वेरिएबल अलग अलग देखने को मिल रहा है, तो इसमें हम लोग वेरिएबल तो कॉमन नहीं कर सकते हैं। अब कांस्टेंट वाले के ऊपर आते हैं, 4 और माइनस में 8 है। यानी अगर हम लोग टू कॉमन करेंगे तो आगे चल के ये वैल्यू टू और माइनस में 4 निकल के आएगा। और इसमें से भी वापस से टू निकल कर आएगा, जो कि 2 × 2 हो जाएगा, तो 4 अंत में आ ही जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट 4 लेंगे इसमें कॉमन। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू देखने को मिलेगा वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कितना, प्लस में 4। तो ये वैल्यू हमारा निकल कर आ जाएगा x माइनस टू वाई। यहाँ पे मैंने इसलिए लिया ताकि ये वैल्यू हमारा मैच कर सके, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो एक स्ट्रोक बढ़ा देते हैं इसका। अब थोड़ा सा डाउट, थोड़ा देर तुम्हें दिखेगा पेंसिल का कलर। देखो यहाँ पे हम लोगों ने x माइनस टू दोनों में से कॉमन कर लिया, x माइनस टू वाई, इसमें भी और इसमें से भी। तो इधर एक ये वाला वैल्यू हमारा बच गया, तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, x माइनस टू वाई लिख लिया हम लोगों ने। यहाँ से हमारा बचा 4, तो ये हमारा 4 इधर आ गया। अब कोई भी इसमें कॉमन वगैरह होने वाला नहीं है, या फिर कोई भी जो वैल्यू है आगे सॉल्व होने वाला हमारा नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हमें ये देखने को मिल गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। अभी तक तुमने जो 21 और 22 नंबर क्वेश्चन को देखा उसमें हम लोगों ने केवल दो ही स्टेप में सॉल्यूशन को निकाल लिया। लेकिन 23 और 24 के आगे जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें एक स्टेप और बढ़ सकता है। देखो कैसे, ये वैल्यू तो तुम्हारा इसमें से कॉमन करके निकाला गया है, तो अगर तुम सोचोगे कि ये तो ऑलरेडी कॉमन है तो इसमें और इसमें केवल कॉमन कर लेते हैं और वैल्यू हमारा निकल जाएगा, तो ये गलत बात है। तुम्हें वही वैल्यू कॉमन करना होगा जो यहाँ पे भी हो और इन दोनों में से भी कॉमन हो जाए। तुम्हें बेसिकली चार टर्म्स दिए जाएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसमें से दो दो टर्म पकड़ना है तुम्हें। दोनों टर्म में से एक वैल्यू ऐसा कॉमन होगा जो तुम्हें दूसरे वाले में से भी वही वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा। जैसे इस केस में ये वाला वैल्यू जो आएगा ये वाला वैल्यू सेम आएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसे लिख लिया। और बचा वाला वैल्यू को हम लोग अगर यहाँ पे एक्स और वाई कर दिए तो इस तरीके से हमारा फैक्टर निकल कर आता है। तो इस तरीके का जब केस हमें देखने को मिलेगा तो उस केस में हमें पहले फोर टर्म को लाना पड़ेगा। तो अब इसे फोर टर्म तक पहुंचाते हैं।
फोर टर्म तक कैसे पहुंचाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस में ये दोनों वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस में एक्स वाई हो जाएगा और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, इसमें हमारा वाई है और इसमें भी हमारा वाई है, तो यानी हम लोग वाई दोनों में से कॉमन कर सकते हैं। और अगर हम लोग वाई कॉमन कर ले इसमें, तो यहाँ बचा हमारा वाई और यहाँ बचा हमारा केवल एक्स। अगर तुम्हें ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसे हम लोग बैक कर लेते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग कलर बदल लेते हैं, वाई अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो वाई माइनस एक्स बच जाएगा, क्लियर है बात। और यहाँ से, यहाँ पे हमारा माइनस में एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्लस में, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स क्यूब है, इसमें वाई है, इसमें कोई भी वेरिएबल अलग दिखने नहीं दिख रहा है, तो यानी हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन किया, यहाँ पे बचा हमारा वैल्यू वाई और यहाँ हमारा बचा वैल्यू माइनस में एक्स, तो माइनस में एक्स हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। माइनस में एक्स क्यों बचा, क्योंकि इसमें पावर थ्री है, इसमें पावर टू था, अब समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू हमें सेम देखने को मिल रहा है, तो ये वैल्यू हमारा कॉमन हो गया। बचा वैल्यू इधर से हमारा वाई प्लस में एक्स स्क्वायर। तुमने देखा कि हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जो सॉल्यूशन देख रहे थे 21 और 22 में, अब वो जो सॉल्यूशन तुम देख रहे हो वो तुम्हारा 23 के लिए जो है एक स्टेप बढ़ गया है, ठीक है। तो ये तुम डाउट नहीं करना कि इसमें क्या हो रहा है, तो ये ध्यान से बनाना क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर तुम 24 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, इसमें ये वाला भी वैल्यू हमारा स्क्वायर में है और ये वाला भी वैल्यू स्क्वायर में है, लेकिन तुम्हें देखने को मिलेगा जो एक्स वाला टर्म है वो ए के साथ है और एक्स, यहाँ पे एक्स जो वाला टर्म है वो हमारा बी के साथ है। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिरदर्द हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा। और बहुत बच्चे तो केवल 24 नंबर सॉल्यूशन को ही देखने इस वीडियो को आए होंगे, तो ज़रा ध्यान से देखना। पहले ये तुम्हारा फॉर्म जो है, अगर मैं इसे ए प्लस बी का फॉर्म दे दूँ, तो ये तुम्हें याद होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। और ये वाला जो वैल्यू है इसे अगर हम लोग ए माइनस बी का फॉर्म दे दें स्क्वायर में, तो ये वैल्यू हमारा बना लेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब तो समझ में आ गया। अब सीधा इस वैल्यू को तुम ए मान लो, इस वैल्यू को बी मान लो, उसके बाद सॉल्यूशन इसका कर दोगे, तो यहाँ पे तुम्हें तीन और तीन छह टर्म देखने को मिलेगा। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तुम्हारा ऐड करने पे यहाँ पे ऐड है, तो ये वैल्यू तो माइनस में आए और ये वैल्यू प्लस में है, तो ये दोनों वैल्यू जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा दो दो चार टर्म, और चार ही टर्म के अंदर हमें जो है सिलेक्शन करके कॉमन करना होता है और उसके बाद फैक्टर निकल कर हमारा आ जाता है। तो आओ इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ए एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हमारा बी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 2ab देखने को मिलेगा, यानी 2 इंटू ए एक्स इंटू में बी वाई हो गया। अब ये वैल्यू देखो तुम, ये वाला जो है इसका स्क्वायर अगर हम लोग कर देते हैं, तो जो हमें देखने को मिलेगा वैल्यू वो हमारा प्लस में कितना हो जाएगा, बी एक्स का पावर 2 माइनस में, सॉरी प्लस में ए वाई का पावर 2, और माइनस में जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा वो माइनस में 2 bx प्लस में ए वाई, ये तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। आओ अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में है, दोनों वैल्यू जो है सेम होगा। देखो कैसे, यहाँ पे पहले हम लोग इसे आगे बढ़ाने से पहले इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2ab x y। देखो ये बी एक्स वाई, ऑर्डर जो है मल्टीप्लीकेशन में मैटर नहीं करता है, तो हम लोगों ने लाइन से लिख दिया इसे। ये वैल्यू हमारा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस में ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस में 2ab x और y बन जाएगा। अब देखो इसमें हमारा जो ये वाला वैल्यू है प्लस में है, ये वाला वैल्यू माइनस में है, कैंसिल आउट हो गया। अब ये वाला वैल्यू देखो, इसमें तुम जो है इसमें और इसमें तुम एक तरफ ला लो, इसमें एक्स स्क्वायर तुम्हें देखने को मिलेगा, इसमें भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तुम दोनों में से कॉमन कर सकते हो। तो पहले देखो अगर तुम सोल्व करोगे ये दोनों पकड़ के और ये दोनों पकड़ के, तो तुमसे नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों ने तोड़ा ही इसलिए है ताकि ये जो फैक्टर होगा, ये जो टर्म होगा, दोनों एक साथ लाके हम लोग उन दोनों में से कॉमन करा लेंगे। जो दो दो टर्म तुम्हारा निकल कर बचा यहाँ पे, उसमें से एक टर्म को इधर दे दो और एक टर्म को इधर दे दो, तब उसके बाद सॉल्यूशन देखो कितना आसानी से निकल जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ए एक्स सॉरी ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख लिया, प्लस में हम लोगों ने बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख लिया, प्लस में हम लोगों ने बी स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लिया, और प्लस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लिया। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा प्लस में बी स्क्वायर बचेगा। यहाँ से हम लोग वाई स्क्वायर अगर कॉमन कर लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हमारा बचेगा। यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों में तुम्हें कॉमन देखने को मिल रहा है, इसे कॉमन कर लिया। ये वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर देखने को आंसर मिल जाएगा, और यही इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा।
आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 25 तुम्हारे सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम 23 नंबर जैसा ही है। पहले तुम्हें ये वैल्यू इसके साथ और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करके 4 टर्म तुम्हें लाना पड़ेगा। तो आओ इसका सोल्यूशन आसानी से निकालते हैं। ये हमारा ए बी स्क्वायर हो गया, प्लस में ए बी हो जाएगा और माइनस में बी हो जाएगा। ये माइनस में 1 है, माइनस में 1 रखने दिए। इसमें देखो ए बी है, इसमें भी ए बी है, तो ए बी दोनों में से कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लिया। बी केवल बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। यहाँ से हम लोगों ने -1 को कॉमन कर लिया ताकि जो वैल्यू हमारा आए वो बी प्लस में और 1 भी प्लस में आए, ताकि ये और ये दोनों जो है कॉमन हो सके। तो बी प्लस 1 हम लोगों ने दोनों में से कॉमन कर लिया। अब बचा वैल्यू हमारा ए बी -1, और ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 26 तुम्हारे सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी तुम्हें 4 टर्म में दिया हुआ है, तो इसमें तुम्हें कोई भी तोड़ने वगैरह की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स क्यूब है, यानी एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर लिया। एक्स स्क्वायर, एक्स बचा, माइनस में 3 बचा। यहाँ पे एक्स प्लस 3 तुम्हें देखने को मिल जाएगा, यानी हमें कॉमन करने की जरूरत नहीं है, केवल 1 हम लोगों ने यहाँ बाहर निकाल लिया ताकि इस तरीके से लिखने का फॉर्म दे सके। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने x-3 दोनों में देखा, x-3 हम लोगों ने कॉमन कर लिया। बच्चा वैल्यू है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमें देखने को मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। अब देखो 27 में तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिना मल्टीप्लाई किए तुम आगे जो है कैलकुलेशन उसका कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो इसे मल्टीप्लाई करके अगला टर्म हम इसका पकड़ लेते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ए बी वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे लिख लिया, माइनस में एक्स वाई ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में एक्स वाई बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कोई भी एक टर्म को इधर से इधर हम पकड़ लेंगे और कॉमन कर लेंगे। अगर तुम सोचोगे ये दो टर्म है तो इन्हीं दोनों को क्यों नहीं कॉमन कर ले रहे हैं, तो उस तरीके से कॉमन करोगे तो तुम्हारा होगा ही नहीं कॉमन। अगर तुम कॉमन करोगे वापस वैल्यू तुम्हारा ये ही आ जाएगा, तो क्या फायदा उस तरीके से कॉमन करने का। अगर अभी भी नहीं समझे तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग ए बी इसमें से कॉमन कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वापस बन जाएगा, और इसमें से भी अगर तुम माइनस में एक्स वाई कॉमन कर लोगे तो वापस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो वापस से तो तुम्हारा क्वेश्चन ही आ गया। तो इसमें तुम्हें किस तरीके से करना होता है उसका सॉल्यूशन देखो। इस क्वेश्चन को देखने के लिए बहुत सारे बच्चे जो है आए होंगे केवल सर्च करके। देखो यहाँ पे तुमने इसे सॉल्व किया तो ये वैल्यू तुम्हारा कितना आया था, यहाँ पे तुम्हारा आ गया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी वाई स्क्वायर। ठीक है, ए बी वाई स्क्वायर कर लिया, माइनस में एक्स वाई ए स्क्वायर, माइनस में एक्स वाई और बी स्क्वायर। एक कोई भी टर्म को हम लोग एक पहला टर्म के साथ ला लेते हैं, जैसे इस केस में ए बी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई ए स्क्वायर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा बचा वैल्यू ए बी वाई स्क्वायर, तो ए बी वाई स्क्वायर लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे, और ये बचा है एक्स वाई बी स्क्वायर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा एक्स एक्स, यहाँ पे तुम्हें ए देखने को मिल रहा है, ए देखने को मिल रहा है, यानी हम लोग ए और एक्स को इसमें से कॉमन कर सकते हैं। ए एक्स कॉमन कर लिया तो बचा वैल्यू बी एक्स, माइनस में बचा वैल्यू वाई और ए, और ये वैल्यू हम लोगों ने इसमें देखा तो इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, बी जो है दोनों में है, तो वाई और बी कॉमन कर सकते हैं। तो बी वाई लिख लिया, यहाँ पे ए बचा और वाई बचा। फिर यहाँ पे हमें बचा कितना, माइनस में बचा हमारा एक्स और बी, ये हमारा बच गया। अब देखो तुम देखोगे पहले तुम क्या कर रहे थे, जैसे ही तुम्हें इस तरीके का फॉर्म मिलता था तुम्हें मालूम चलता था कि ये वैल्यू जो है कॉमन कर लेना है और बचा हुआ वैल्यू को एक तरफ लिख देना है, आसानी से आंसर आ गया। लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है बी एक्स जो है पॉजिटिव, यहाँ पे बी एक्स जो है तुम्हें निगेटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे ए वाई जो है निगेटिव देखने को मिलेगा, यहाँ पे ए वाई जो है तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब तुम तो कहोगे कि सर ये तो बी एक्स है और यहाँ पे एक्स भी है, तो देखो बच्चे मल्टीप्लाई में जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर तुम इसी को आगे बढ़ाकर लिखना चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ए एक्स बी एक्स प्लस में माइनस में ए वाई, ठीक है, प्लस में बी वाई इंटू में ए वाई माइनस में बी एक्स लिख सकते हो। अब देखो अब तो तुम्हें दिख रहा होगा बी एक्स ए वाई, अब दोनों में तुम्हें पॉजिटिव और निगेटिव साइन दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ से हम लोग चाहें तो इसमें से कोई एक निगेटिव कॉमन कर ले या फिर इसमें से निगेटिव कॉमन कर ले, तुम्हारा जो वैल्यू है अंत में सेम आएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है इसमें से निगेटिव कॉमन कर लेंगे, तो ये वैल्यू हमारा जैसे का तैसा अभी रहेगा, बी एक्स माइनस में ए वाई। और ये वैल्यू जो है अब हमारा अगर नेगेटिव इसमें से कॉमन करेंगे तो ये जो पॉजिटिव तुम देख रहे थे ये अब निगेटिव साइन में बन जाएगा। समझ में आ गया, और ये बी एक्स का बी वाई का बी वाई रह जाएगा। अब यहाँ पे बी एक्स जो निगेटिव था वो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा और ए वाई जो पॉजिटिव था वो निगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब देखो अब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तुम्हें बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, अब दोनों को इनमें से कॉमन कर लो।
तो बी एक्स माइनस में ए वाई हम लोगों ने कॉमन कर लिया। यहाँ आप बचा हुआ वैल्यू को एक तरफ लिख दो। यहाँ से हम लोगों ने ए एक्स माइनस में बी वाई लिख दिया और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं लास्ट क्वेश्चन और 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर में माइनस किया गया है एक्स इंटू ए प्लस बी, इंटू में प्लस में है 2ab। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल समझने की ज़रूरत है। केवल ये दोनों वैल्यू में तुम मल्टीप्लाई कर दो, चार टर्म तुम्हें देखने को मिल जाएगा। कोई भी दो टर्म को पकड़ो और उसमें से कॉमन कर लो, वैल्यू तुम्हें दोनों तरफ जो है एक वैल्यू सेम देखने को मिलेगा। दोनों में से फिर वही वैल्यू को कॉमन कर लो और बचा हुआ वैल्यू को इधर लिख दो, आंसर तुम्हारा देखने को मिल जाएगा। अब उस तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे थे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स ए हो जाएगा, माइनस में 2bx हो जाएगा। अब तुम सोचोगे कि बी एक्स 2b जो है हम लोगों ने इसमें पहले लिख दिया, यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि मल्टीप्लाई में जो है ऑर्डर किधर किधर लिखा जा रहा है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2ab हो गया। अब देखो यहाँ से तुम जो है कोई भी दो टर्म पकड़ सकते हो, ये दोनों में कॉमन कर लो, ये दोनों में कॉमन कर लो, वैल्यू तुम्हें देखने को सेम और इक्वल देखने को मिलेगा। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है और दूसरा कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी हम लोग केवल एक्स कॉमन कर सकते हैं। बचा वैल्यू हमारा एक्स माइनस में ए आ जाएगा। यहाँ पे हमारा माइनस में देखने को मिल रहा है, तो हमें इस तरीके से वैल्यू को कॉमन करना है ताकि एक्स जो हमारा आए वो पॉजिटिव में वैल्यू आए, ताकि यहाँ से हम लोग जो है कॉमन कर पाए। तो माइनस में हमें 2b कॉमन करना पड़ेगा, दोनों में b है 2 है, तो इसलिए हम लोगों ने 2b को कॉमन कर लिया। यहाँ से बचा वैल्यू प्लस में x और यहाँ पे बचा वैल्यू माइनस में a। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू तुम्हारा सेम देखने को मिल रहा है, x माइनस ए लिख लिया हम लोगों ने, एक्स माइनस ए लिख लिया और ये वैल्यू हमारा बचा जो था वो एक्स माइनस 2b था। और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तुम्हें देखने को मिल गया। अगले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। फिलहाल वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, अगली वीडियो को तक जुड़े रहो।